नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। खबरों में वक्त हो चला है देवभूमि की खबरों का। यूजीसी के नए नियमों पर विवाद तेज होता जा रहा है। यूजीसी के नए नियमों का देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है और दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरीके से उत्तराखंड तक भी ये विरोध प्रदर्शन इस वक्त पहुंच चुका है, क्योंकि उत्तराखंड में यूसीसी की अगर हम बात करें यूजीसी के अलावा, तो फिर यूसीसी को लेकर के ये कहा जा रहा है कि एक साल क्योंकि पूरा हो चुका है यूसीसी को लागू किए हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए बधाई भी दी है। एक साल पूरा होने पर नागरिकों को बधाई दी गई है और साथ ही आपको याद होगा कि यूसीसी के जब नए नियम लागू किए जा रहे थे, यूसीसी को लेकर भी काफी विरोध हुए थे, जैसा इस वक्त यूजीसी के लिए हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि उत्तराखंड में जब यूसीसी के एक साल पूरे हो गए तो उसको लेकर के मुख्यमंत्री की ओर से बधाई भी साझा की गई और ये कहा गया है कि हमने सफलतापूर्वक यूसीसी को लागू भी किया और उसका पालन भी हो चुका है। एक साल हो चुके हैं इस समय को। यह सिर्फ कानून नहीं, सामाजिक सुधार है, महिलाओं को समान वैधानिक अधिकार है और विवाह, तलाक, संपत्ति में भेदभाव खत्म किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के एक साल पूरे होने पर राज्य के नागरिकों को बधाई दी और पोस्ट करते हुए ये कहा कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा से शुरू हुई ये ऐतिहासिक पहल केवल एक कानून नहीं बल्कि समानता, पारदर्शिता और सामाजिक समरसता की एक सशक्त नींव है। समान नागरिक संहिता का मूल उद्देश्य महिलाओं को उनके वैधानिक अधिकारों में पूर्ण समानता दिलाना है। ये व्यवस्था विवाह, तलाक, संपत्ति और उत्तराधिकार जैसे महत्वपूर्ण विषयों में महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करते हुए उन्हें समान और न्याय के अधिकार सुनिश्चित करती है। पिछले एक साल में यूसीसी के अंतर्गत विवाह पंजीकरण और नागरिक सेवाओं में उल्लेखनीय तेजी आई है। राज्य सरकार की ओर से 23 भाषाओं में सहायता और एआई आधारित सपोर्ट की सुविधा के जरिए यह सुनिश्चित किया गया है हर नागरिक इस सकारात्मक परिवर्तन का लाभ उठा सके। तो वहीं देहरादून में समान नागरिक संहिता दिवस समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने जहां समारोह में शामिल होते हुए गणेश जोशी और धन सिंह रावत भी यहां मौजूद रहे। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल की भी मौजूदगी दर्ज की गई। कार्यक्रम में उत्तराखंड के डीजीपी दीपम सेठ भी शामिल हुए। महत्वपूर्ण योगदान दिया है श्री शत्रुघ्न सिंह जी और उन्हीं के साथ जिन्होंने इस कमेटी में बहुत रात भर, सच में मैं सोच रहा था कि कहाँ बैठे हैं पहले, तो पूरी रात भर जग के इन्होंने काम किया। और श्री मनु गौड़ जी और अभी सुरेखा जी जब बोल रही थी तो समय तो जरूर ज्यादा आगे बढ़ रहा था क्योंकि समय रुक नहीं सकता है, लेकिन सच में मुझे लगता है कि सभी लोग जो भी सुन रहे थे उनको लग रहा था कि आप बोलते रहो और इतना ये सब बोल पा रहे हैं, इतना एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, तो इसका कारण है कि आपने इसको लगातार जिया है। लगातार इन्होंने इसके लिए सतत परिश्रम किया है, प्रयास किया है और इन्हीं के साथ हमारे इस पूरी कमेटी को जिन्होंने पूरा समन्वय भी किया, वहां पर श्री अजय मिश्रा जी, अनेक जो मीटिंग जो हमारी वहां होती थी, लगातार उसका कोऑर्डिनेशन करना और यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव, सभी हमारे बहुत सीनियर लोग हैं यहाँ पर, विश्वास जी को लेकर हमारे ज्योति जी, नेगी जी, धनवाल जी और प्रोफेसर गोविंद सिंह जी और वसीम साहब सिद्धा हमारे और ऐश्वर्या जी और मधु जी और सब
उधर भी एक बड़ी, डॉक्टर जैन साहब से लेकर विनोद दीदी से लेकर मुकेश जी और हमारे आईटीबीपी के परविंदर जी और सभी आए हुए अतिथिगण। मैं अब सबका नाम लूंगा तो मुझे लगता है बहुत औपचारिकता होगी, और मंच पर निवेदिता जी ने भी इसमें बड़ा रोल अदा किया, बैठी हैं यहाँ पर, और सभी आए हुए हमारे विभिन्न विभिन्न संस्थाओं से आए हुए सभी प्रतिनिधिगण, हमारे बौद्ध संस्था के भी दिख रहे हैं, हमारे अन्य संस्थाओं के भी दिख रहे हैं, अनेक धार्मिक संस्थाओं के लोग हैं, और मुझे लगता है कि आज पूरे समाज को प्रतिनिधित्व देने वाला सभी वर्ग यहाँ पर उपस्थित है। ऐसे सभी उपस्थित हमारे अतिथिगण, सभी मीडिया के मित्र, उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो इस विशिष्ट कार्यक्रम में आप सब इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए हैं, मैं आप सभी को बहुत आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और आज का दिन सच में उत्तराखंड के इतिहास में सदैव एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में अंकित रहेगा, क्योंकि मुझे याद आ रहा है कि पिछले वर्ष इसी दिन हम सब लोगों ने, लगभग समय थोड़ा इससे पहले का था, समान नागरिक संहिता को देवभूमि वासियों को समर्पित किया था, और इसके पीछे हेतु था कि सामाजिक न्याय, समानता और संवैधानिक मूल्यों की स्थापना की दिशा में उठाया गया एक ये ऐतिहासिक कदम था। और ये ऐतिहासिक दिन उत्तराखंड के 1.25 करोड़ जागरूक नागरिकों के दृढ़ संकल्प, उनकी सामूहिक सहभागिता का प्रतीक था, और उनके विश्वास का और उनके समर्थन का ये निर्णय उन्हीं के कारण से संभव हो पाया था। मैं इस अवसर और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की बैठक उत्तराखंड प्रदेश के नेताओं के साथ में ये चर्चा हुई। इंदिरा भवन में बैठक का आयोजन, संगठन से जुड़े तमाम मुद्दों को लेकर के मंथन, आगामी रणनीति पर भी हुई चर्चा। और वहीं दूसरी तरफ अंबाला मंडल में रेल कार्य से ट्रेन का संचालन स्थगित कर दिया गया है। मुरादाबाद मंडल की ट्रेनों पर भी इसका असर पड़ेगा। 31 जनवरी को नहीं चलेगी अमृतसर हरिद्वार एक्सप्रेस। तो अंबाला मंडल में कार्य के कारण 3 दिन तक ट्रेनों का आना जाना प्रभावित रहेगा। इसका असर मुरादाबाद मंडल में संचालित होने वाली ट्रेनों पर भी पड़ेगा। इसका कारण अमृतसर हरिद्वार एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन 31 जनवरी को स्थगित रहेगा। पंजाब में अमृतसर जालंधर सिटी रेल मार्ग पर जालंधर सिटी में 28 से 31 जनवरी के सेंट्रल यार्ड में पुराने गार्डरों को हटाकर के नए स्लैब डाले जाएंगे, और इस दौरान ट्रैफिक और OHE ब्लॉक लिया जाएगा। काम के कारण कुछ ट्रेनों को स्थगित, मार्ग परिवर्तित और नियंत्रित कर संचालित किया जाएगा। हरिद्वार अमृतसर एक्सप्रेस पर जालंधर फिरोजपुर पैसेंजर ट्रेन 31 जनवरी को स्थगित रहेंगी। अमृतसर दिल्ली 29 जनवरी को और दिल्ली अमृतसर एक्सप्रेस ट्रेन 31 जनवरी को स्थगित रहेगी। OHE ब्लॉक के कारण अमृतसर नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस सहित 10 से ज्यादा ट्रेनों को मार्ग से डीजल इंजन लगा करके संचालित किया जाएगा।
तो यूजीसी को लेकर के जारी विवाद पर कांग्रेस नेता हरीश रावत का बयान सामने आया। समाज में अगर बंटवारा होगा तो इस तरह के विरोध होंगे ही, सरकार को पुनः विचार करना चाहिए। वरिष्ठ नेता हरीश रावत जी हैं। सर, यूजीसी जो नया कानून आया है उसको लेकर कई छात्र विरोध भी कर रहे हैं, लगातार इसको लेकर बातचीत चल रही है। आप क्या कहना चाहेंगे इस नए नियम के लिए? आप समाज में यदि बंटवारा करेंगे और जिससे विशेष तौर पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इनमें इस तरीके का बंटवारा होगा तो उसकी प्रतिक्रिया जो है नुकसानदायक हो सकती है और मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। एक और सवाल है, शकील अहमद आपकी पार्टी में थे, छोड़ चुके हैं। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आलाकमान के कहने पे उनको मरवाने की, उनको परेशान करने की कोशिश की जा रही है। उनके पास कई कांग्रेस के लोग कॉल कर रहे हैं। सड़ा हुआ आलू जो है घेरी से बाहर हो जाता है, उसका कोई महत्व नहीं रह जाता, केवल सड़ांत फैला सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, साफ तौर पे इनका कहना है कि सड़ा हुआ आलू जो है वो शकील अहमद को वो लोग बता रहे हैं। कनिका कटियार, न्यूज इंडिया, दिल्ली। तो वहीं उत्तराखंड में गैर हिंदुओं के मंदिर प्रवेश पर बहस तेज हो गई है। नैनीताल के मां नैना देवी मंदिर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में मंदिर में गैर हिंदुओं की मौजूदगी दिखी। स्थानीय लोगों में नाराजगी भी इसको लेकर देखने को मिली। मर्यादा की भी बात उठने लगी और मंदिर समिति अध्यक्ष राजीव लोचन शाह का बयान इसको लेकर सामने आया। अब तक कोई आधिकारिक प्रतिबंध का आदेश जारी नहीं किया गया है। उत्तराखंड में जहां एक ओर कई स्थानों पर गैर हिंदुओं के मंदिरों में प्रवेश को लेकर के प्रतिबंध के फैसले सामने आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर नैनीताल के विश्व प्रसिद्ध मां नैना देवी मंदिर से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में गैर हिंदुओं को मंदिर परिसर में घूमते हुए देखा जा रहा है। इसे लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। स्थानीय नागरिकों का यह कहना है कि मां नैना देवी मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है और विशेष रूप से यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में मंदिर के धार्मिक मर्यादा के अनुरूप गैर हिंदुओं का प्रवेश प्रतिबंधित होना चाहिए। वहीं इस पूरे मामले पर मंदिर समिति के अध्यक्ष राजीव लोचन शाह ने कहा, फिलहाल मां नैना देवी मंदिर में गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर के कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया। अब तक समिति की ओर से ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित हो, अगर भविष्य में समिति आवश्यक समझेगी तो इस विषय पर विचार किया जा सकता है। हालांकि मंदिर समिति के इस बयान के बाद से अब सोशल मीडिया और स्थानीय स्तर पर आलोचनाओं का दौर शुरू हो चुका है। लोग मंदिर समिति से स्पष्ट दिशा निर्देश और निर्णय की मांग कर रहे हैं ताकि भविष्य में किसी प्रकार का विवाद न हो। जानकारी में नहीं है और आज तक जो है हमने कभी इस तरह का कभी कोई रोक लगाई नहीं। हमने मंदिर ट्रस्ट में भी इस पर कभी कोई चर्चा नहीं करी, क्योंकि हमारा मानना है कि हिंदू धर्म तो एक बड़ा विराट महान धर्म है। तमाम मुस्लिम साधकों ने, कवियों ने राम की, कृष्ण की, शिव की स्तुति में जो है कविताएं लिखी हैं। तो हिंदू धर्म तो सबको अपने आप में समावेश करते हुए चलता है। ये तो हाल के सालों में जो एक नफरती राजनीति जो पैदा हो रही है धर्म के नाम पर एक दूसरे को लड़ाने वाली, उसका असर है कि साहब वहाँ हर की पेड़ी में वो नहीं जाएंगे, गंगोत्री में नहीं जाएंगे, बद्रीनाथ में नहीं जाएंगे। व्यक्तिगत रूप से तो मैं ऐसी जो है प्रवृत्ति की बड़ी घनघोर निंदा करता हूँ। हरिद्वार के ज्वालापुर में पुलिस चालान पर भड़का व्यक्ति और व्यक्ति ने पुलिस पर बदतमीजी के आरोप लगा दिए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हरिद्वार में बिना नंबर प्लेट की स्कूटी पर घूम रहे एक व्यक्ति को पुलिस ने रोका तो मामला गर्मा गया। घटना ज्वालापुर क्षेत्र के रेल चौकी का बताया जा रहा है, जहां ट्रैफिक पुलिस ने नियम तोड़ने पर चालान काटने की बात कही। गुस्से में आग बबूला शख्स ने उल्टा पुलिस पर ही अभद्रता का आरोप लगा दिया। राहगीरों ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया और जो कि अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ सुनाई दे रहा है कि व्यक्ति चिल्ला रहा है और वो बार बार ये कह भी रहा है कि रुको, अभी कप्तान साहब को फोन लगाता हूं। पुलिसकर्मी ने शख्स को चेतावनी दी लेकिन वो मानने को तैयार नहीं हुआ। स्थानीय लोगों ने पुलिस का समर्थन भी किया और कहा कि ट्रैफिक नियमों का पालन जरूरी है। पूरी घटना के बाद से पुलिस ने युवक का चालान काटा और मामले को शांत कराया। वायरल वीडियो पर कई यूजर्स ने यह कहा है कि चालान से बचने का अच्छा तरीका है।
यहाँ लगा ये क्या तरीका है? ये क्या तरीका है आपका बात करने का? क्यों हल्के में ले रहे हो? तरीका क्या बात करने का? बदतमीजी कर रहे हो? एक मिनट रुको, चलो, यहाँ लगा। तो वहीं वीकेंड पर नैनीताल और कैची धाम में घूमने के लिए पर्यटक पहुंचे। इस बार 26 जनवरी की वजह से दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात सहित महानगरों से काफी संख्या में पर्यटक नैनीताल पहुंचे थे। नगर में वाहनों का दबाव बढ़ने से जाम की स्थिति भी बनी रही। वीकेंड पर पंगोट, मुक्तेश्वर, रामगढ़ क्षेत्रों में स्थित होटल रिजॉर्ट एडवांस में ही बुक हो चुके थे, जिस वजह से ज्यादातर होटल रिजॉर्ट फुल थे। नैनी झील में बोटिंग के लिए भी पर्यटक में खास उत्साह था। नैना देवी मंदिर में दर्शन के लिए भी श्रद्धालुओं की लंबी लाइनें लगी थी। साथ ही चिड़ियाघर, रोपवे, घोड़ा स्टैंड, बारात पत्थर, कैची धाम, घोड़ाखाल स्थित गोलजीव मंदिर में भी काफी भीड़ जुटी हुई थी। एसपी सिटी ने बताया कि वीकेंड के चलते शहर और आसपास के इलाकों पर अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किए गए थे। तो अभी ये कि चेंज काफ़ी हो गया है पार्किंग को लेकर के और मार्केट्स को लेकर के। बाकी रश तो है ही, सभी लोग ही देख रहे हैं। अच्छा लग रहा है। हम लोग यूपी से आए हैं और अभी हम भीमताल से होते हुए आए हैं। रश काफ़ी है यहाँ पे, आज काफ़ी ट्रैफिक है। थोड़ा 26 जनवरी की वजह से आते कि वीकेंड पे छुट्टी है, बाकी ओके का है। और 25 को संडे होने के कारण ये लॉन्ग वीकेंड रहा। कल जब बर्फ़बारी हुई है उसके बाद काफ़ी तादाद में यहाँ पे पर्यटक नैनीताल और आसपास के इलाकों में आ गए हैं। जितने भी टूरिस्ट यहाँ आ रहे हैं सभी लोग कैंची धाम भी जा रहे हैं, इसलिए कुछ जगहों पे जाम की स्थिति भी बनी है। शहर की सारी पार्किंग फुल हैं। जो पर्यटक हैं उनका आना लगातार जारी है। इस समय नैनीताल की झील नावों से भरी पड़ी है और पर्यटकों से शहर गुलजार है। पुलिस ने अपनी व्यवस्थाएं की हैं। देखिए 26 जनवरी में अमूमन टूरिस्ट रहता ही है और इस बार जो वीकेंड है ये लंबा है। मंडे को 26 जनवरी पड़ रहा है और नैनीताल काफ़ी भीड़ है, काफ़ी पैक है। नैनीताल में 60% तक बुकिंग्स पहले आ चुकी हैं और एकदम से बर्फबारी होने की वजह से भीड़ बढ़ती जा रही है। सरोवर नगरी नैनीताल में बर्फबारी के बाद जो पर्यटन है एक बार फिर से उभर के आ चुका है। शहर के तमाम पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों की भारी भीड़ देखने के लिए मिल रही है। तो वहीं जो नैनीताल के तमाम होटल है वो भी फुल पैक हो चुके हैं। 26 जनवरी में छुट्टी होने की वजह से जो शहर आसपास के जो पर्यटक हैं वो घूमने के लिए आए हैं। और इसके बाद आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि नैनी झील में कई सारी जो बोट है वो चल रही है इस वक्त, और हर जगह जो टूरिस्ट है वो इस वक्त मौजूद है। दिल्ली, हरियाणा, गुजरात और अन्य जगहों से जो पर्यटक है वो घूमने के लिए यहाँ पे पहुंचा हुआ है। तो पुलिस ने जगह जगह पर शटल सेवा की भी व्यवस्था कर दी है। जैसे कि आज कैची धाम में शटल सेवा के माध्यम से पर्यटकों को कैची धाम बाबा जी के दर्शन करने के लिए पहुंचाया गया है। तो वहीं रूसी और नारायण नगर क्षेत्र से भी तो शटल सेवा है वो पर्यटकों के लिए शुरू हो चुकी है, क्योंकि शहर की जो पार्किंग है वो पूरी तरीके से फुल हो चुकी है। न्यूज इंडिया के लिए नैनीताल से दीप्ति बोरा की रिपोर्ट। तो चक्राता क्षेत्र में भारी बर्फबारी के बाद से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है, जहां पर जबरदस्त ठंड के बीच जौनसार बावर क्षेत्र के करीब 100 गांवों में बिजली आपूर्ति पूरी तरीके से ठप पड़ गई। शुक्रवार को हुई भारी बर्फबारी से बिजली व्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचा। जानकारी के मुताबिक करीब 50 बिजली पोल टूट गए, जबकि कई स्थानों पर बिजली लाइनें टूट गई। साथ ही 2 जगह ट्रांसफार्मर भी गिर करके क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं भारी बर्फबारी के चलते मुख्य मार्ग सहित कुल 25 सड़कें बंद हो गई, जिन्हें खोलने की कोशिश तेजी से की जा रही है। हालांकि राहत कार्य जारी है, लेकिन बर्फबारी के चलते क्षेत्र के लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चक्राता क्षेत्र में भारी बर्फबारी ने जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। जौनसार बावर के करीब 100 गांव में बिजली आपूर्ति ठप पड़ी है। बर्फबारी से 50 से ज्यादा बिजली के पोल गिर गए हैं, तो वहीं कई लाइनें टूट गई और 2 ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो गए।
वहीं बिजली मार्ग समेत 25 सड़कें बंद हैं, जिन्हें खोलने का काम युद्धस्तर पर जारी है। कड़ाके की ठंड और अंधेरे के बीच लोग भारी परेशानियों से लगातार जूझ रहे हैं। चक्राता से अमित रावत, न्यूज इंडिया। तो वहीं हरिद्वार में घना कोहरा छाया रहा, जिसके कारण सड़कों पर यातायात की रफ्तार धीमी हो गई। हाईवे पर वाहन चालक फॉग लाइट जला करके सफर कर रहे हैं। वहीं पुलिस ने अपील जारी की है कि भारी कोहरे के चलते फॉग लाइट का इस्तेमाल करें, ड्राइविंग के दौरान फोन का इस्तेमाल न करें। साथ ही यातायात पुलिस ने चेतावनी दी कि रफ्तार पर काबू रखें। लापरवाही से बचने की भी सलाह दी गई है। तो रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जन जन के सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के दौरान उस समय हंगामे की स्थिति बन गई, जब कार्यक्रम स्थल पर लगे पोस्टरों में अपनी तस्वीर न देख विधायक शिव अरोड़ा नाराज हो गए। विधायक का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उन्होंने आयोजकों पर तीखी नाराजगी जाहिर करते हुए कार्यक्रम बंद कराने तक की चेतावनी दे दी। वहीं घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में विधायक शिव अरोड़ा गुस्से में लाल पीले नजर आ रहे हैं और पोस्टर में फोटो न होने को लेकर के नाराजगी जताते हुए अधिकारियों और आयोजकों से जवाब मांगते भी दिखाई दिए। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था, लेकिन पोस्टर विवाद ने पूरे कार्यक्रम की सुर्खियां बदल दी। फिलहाल इस मामले को लेकर के राजनीतिक हलकों में भी चर्चाएं तेज हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।